हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। चैप्टर 1 में हम पेड़ पौधों के बारे में कर चुके हैं कि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने देखा कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, हम लोग हैं, वो हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हम अपना भोजन जो है दूसरे जंतुओं से या पौधों से ग्रहण करते हैं। तो उसका पाचन कैसे होता है, उससे हमें पोषण कैसे, उससे हमारे शरीर की ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं, वो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पौधे हैं उसमें मुख्यतः जो बनाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। हमने पिछले चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण जो पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत एक जटिल पदार्थ है। इसे हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो इसको टुकड़ों में तोड़ना, जटिल का मतलब है एक बहुत बड़ा टाइप का है ये। अगर इसको हम रफली समझे तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, जटिल पदार्थ का मतलब है ऐसा जिसमें एक लंबी चेन है, और सरल पदार्थ का मतलब है ऐसे उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक जटिल पदार्थ है, उसको हम डायरेक्टली अपने शरीर में यूज नहीं कर सकते हैं। हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें ये कार्बोहाइड्रेट होता है। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो हैं वो हमारी शरीर को ज़रूरत होती है, पोषक तत्व। लेकिन ये सारे जटिल पदार्थ होते हैं, इनको हमारे शरीर जो है वो वैसे ही सीधे से अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ज़रूरी है, सरल पदार्थ बनाना ज़रूरी है। तो इन जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में जो तोड़ना जो है उसको हम कहते हैं पाचन। खाना पचता है हमारे शरीर में, उसको हम पाचन कहते हैं। ये जो जटिल हम खाद्य पदार्थ जो भी भोजन करते हैं उसको हमारा शरीर पचाता है, हमारा शरीर इस्तेमाल करने लायक उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो ये पाचन जो है यही प्राणियों में पोषण है। तो ये पोषण कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है, वही सारा इसमें दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम अगर अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर जो है उसमें कहाँ से ये शुरू होता है और कहाँ तक ये जाता है, वो सारा का सारा इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह से ही ये पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो मुंह को यहाँ पर क्या नाम है इसका, मुख गुहिका दिया है। तो मुख गुहिका का मतलब है हमारा मुंह। तो वहाँ मुंह में जैसे ही हमारा भोजन जाता है वहीं से हमारा शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। मुंह के अंदर जाता है, हम दांतों से उसको चबाते हैं, हमारी जीभ जो है उसको उलटती पलटती है, और जीभ से जो है लार निकलती है, जीभ से पानी निकलता है एक, जिसे हम लार कहते हैं। और जीभ के नीचे होती है वो लाला ग्रंथि, वहाँ से वो लार निकलती है, वो भोजन में मिक्स होती है और वहीं से भोजन का विखंडन जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो है ग्रसिका में हमारा भोजन आता है। जो आहार नाल होती है, एक ये पाइप जैसी होती है, यहाँ से हमारा भोजन ये होते हुए नीचे यहाँ पर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में अम्ल निकलते हैं जो उस भोजन को में से जीवाणुओं को मारते हैं और उसको छोटे छोटे हिस्सों में अलग करते हैं। उसके बाद यकृत है, पित्ताशय है, अग्न्याशय है, यहाँ से होता हुआ वो भोजन हमारा क्षुद्रांत्र में, ये इसे हम जो है छोटी आंत भी कहते हैं, इसमें से होता हुआ जाता है। उसके बाद बृहदांत्र में जाता है, इसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। तो क्षुद्रांत्र या बृहदांत्र आपने ना लिखना हो तो छोटी आंत और बड़ी आंत भी लिख सकते हैं। इससे होता हुआ फिर ये मलाशय तक पहुंचता है और यहाँ से गुदा से ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस बीच उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, वो हमारे शरीर में रह जाते हैं, और जो बचा हुआ होता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो गुदा से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ये पाचन होता है। तो इसकी डिटेल जो है वो आगे दी हुई है। तो शुरू से क्या क्या होता है वो यहाँ पर
आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले मुख है, वो मुख गुहिका है, तो मुंह से हम अंदर लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, इसे हम अंतर ग्रहण कहते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, तो सबसे पहले उसमें रोल आता है हमारे दांतों का। दांत जो है उसको चबाते हैं भोजन को, और दांत जो हैं उसमें अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। आगे के जो 4 दांत होते हैं उन्हें हम कृंतक कहते हैं, काटने वाले दांत। उसके बाद साइड के जो 2 दांत होते हैं, ये और ये थोड़े नुकीले होते हैं, ये रदनक कहते हैं इनको। ये जो है फाड़ने वाले दांत होते हैं, जो सख्त चीज होती है उसको फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद अगले 2 जो होते हैं, ये इस साइड भी और 2 इस साइड, इन्हें हम अग्र चवर्णक कहते हैं, चबाने वाले लेकिन आगे के हैं ये दांत, थोड़े अग्र चवर्णक कहते हैं इनको। अग्र चवर्णक, आगे के ये चबाने वाले दांत, ये 2 इधर और 2 इधर। ये ऊपर से थोड़े फ्लैट से होते हैं लेकिन चौड़ाई इनकी थोड़ी कम होती है। उसके बाद पीछे 3 और होते हैं, एक तरफ और 3 दूसरी तरफ, इन्हें हम चवर्णक, ये मुख्यतः ये चबाने का काम करते हैं, चवर्णक। ये ऊपर से चौड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 5 पीछे के दोनों साइड जो हैं ये चबाने वाले दांत हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में जब भोजन हम ग्रहण करते हैं मुंह के अंदर, तो ये दांत चबाते हैं उसको। उसके बाद चबाने के बाद जो है वो भोजन जो है उसमें काम आती है हमारी जीभ। जीभ जो है उससे लाला रस निकलता है, जिसे हम लार कहते हैं, और वो लार जो है हमारे भोजन में जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसको शर्करा में बदल देती है। मतलब भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो गया। वो जो जटिल पदार्थ था उससे सरल पदार्थ, सिंपल कंपोनेंट, सिंपल जो है वो बनना शुरू हो गया यहीं पर। ये जीभ का यहाँ एक डायग्राम दिया, जीभ में अलग अलग स्वाद के क्षेत्र दिखाए हैं, यहाँ पर कहाँ से हमें स्वाद महसूस होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है भोजन जब मुंह से हमारी आहार नली में जाता है, ये आहार नली है जो पाइप जैसी होती है, उसमें अंदर भोजन जाता है, इसे हम ग्रसिका भी कहते हैं। इससे हम भोजन को निगलते हैं, तो उससे होता हुआ वो हमारे आमाशय में पहुंचता है, ये आमाशय है। तो आमाशय में क्या होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आमाशय में जो है हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस निकलते हैं। ये जो है जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और अम्लीय बनाते हैं। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। इससे सरल पदार्थ विघटित हो जाते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। उसके बाद हमारा भोजन जाता है क्षुद्र आंत्र में, छोटी आंत में। छोटी आंत का नाम छोटी आंत इसलिए क्योंकि इसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन लंबाई जो है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, तो काफी लंबी होती है ये। और इसका काम होता है जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करना। तो क्षुद्रांत्र में पहुंचते ही हमारा जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे भोजन में जो विघटित हो गए हैं, सरल पदार्थ बन गए हैं, उनको वहां अवशोषित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पित्ताशय होता है एक, जहाँ से पित्त रस निकलता है, और ये जो है वसा के पाचन में, जो हमारे भोजन में वसा है उसको पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद अग्न्याशय है, वहाँ से अग्न्याशय रस निकलता है, उससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सरल पदार्थ में टूटते हैं। तो इस तरह से हमारा भोजन जो है वो पचता है। इनसे जो है सरल पदार्थ में क्या क्या बनते हैं वो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट से शर्करा बन गई, ग्लूकोज। वसा जो है उससे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बन गए, और प्रोटीन से एमिनो अम्ल बन जाते हैं। तो ये जो जटिल पदार्थ हैं उनसे ये सरल पदार्थ बन जाते हैं और ये हमारे शरीर में उपयोग हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा काम क्षुद्रांत्र में होता है, उसको अवशोषित करने का। उसके बाद अवशोषण के बाद ये जाता है बृहदांत्र में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है वो चौड़ी होती है लेकिन साइज छोटा होता है, तो उसका साइज लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका मुख्य कार्य है जल और लवणों का अवशोषण करना। तो जल और कुछ लवण जो हैं बचे हुए उनको अवशोषित करती हैं, और बाकी जो बचा हुआ है अपचित, जो अनपचा है, बिना पचा हुआ,
उसको मलाशय में भेज देती है। तो उसके बाद मलाशय में जाता है और मलाशय के बाद फिर ये गुदा में जाकर गुदा द्वार से ये बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे भोजन का पूरा पाचन होता है। उसके बाद घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरह से होता है उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। आपने जानवरों को देखा होगा कि वो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो दिन भर उसकी जुगाली करते रहते हैं। अपना भोजन जो उन्होंने ग्रहण किया है उसको वापस मुंह में लाकर उसको चबाते रहते हैं। तो उसे हम जुगाली कहते हैं। तो घास खाने वाले जानवर क्या करते हैं, उनके शरीर में जो वो खाना निगलते हैं वो अमाशय के एक भाग में इकट्ठा हो जाता है। उस भाग को रूमेन कहते हैं, प्रथम आमाशय भी कहते हैं उसको। तो वहां पर जाकर वो इकट्ठा हो जाता है। रूमेन में वो आंशिक पाचन होता है उसका, जिसे जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। तो इस तरह से इनके पेट में एक थैली है अमाशय में, जिसे हम रूमेन कहते हैं। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है ये रूमेन। तो इस जगह पर वो इकट्ठा कर लेता है पहले खाया हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर अपने मुंह में दोबारा लाता है और वहां पर उसको दोबारा चबाता है। तो इस तरह से उसको जुगाली कहते हैं और उससे उसका पूरा पाचन होता है। तो इसको बार बार इसलिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि घास में सेल्यूलोस होता है, और सेल्यूलोस जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये ज्यादा जटिल होता है। इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए उसको ज्यादा जुगाली करनी पड़ती है। इंसान जो है सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम घास नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह से घास खाने वाले जंतुओं में पाचन होता है। बाकी सारा का सारा वो प्रोसेस वो सेम ही है जैसा मनुष्य में होता है। उसके बाद एक छोटा जीव होता है अमीबा, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। ये बहुत छोटा सा होता है, ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिख सकता है, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है। ये जलाशयों में, पानी में पाया जाता है। तो उसमें कैसे पाचन होता है वो यहाँ पर दिया है। तो ये है अमीबा। अमीबा जो है ये एक कोशिका होती है, ये इसका केंद्रक है, और ये खाना जो है, भोजन जो है वो इस तरह से ग्रहण करता है। इसकी कोई शेप नहीं है, ये कहीं से भी भोजन को अपने शरीर से कवर कर लेता है। तो ये छोटी खाद्य कणिका है, छोटा सा कण है खाने का, उसको ये अपने शरीर से कवर करता है। कवर करके ये उसके अंदर जाता है और अंदर इसका खाद्य धानियां होती हैं, वहां पर वो चला जाता है और वहां पर उसका पाचन होता है। और उसमें से जो बाकी बचा होता है वो ये अपशिष्ट के रूप में इसके शरीर से निकलता है। तो इस तरीके से अमीबा में ये पाचन होता है। तो ये चैप्टर इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा वो आप यहाँ पर ये जो सारांश दिया है इसमें आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर आपके अभ्यास के प्रश्न यहीं से, जो आपकी ये सारांश है इसमें से ही आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद आपने ये अभ्यास के प्रश्न करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जो भी आपको समझ में ना आए इसमें वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी इसके सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।